लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आज हम मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन को गो थ्रू करेंगे, जिसमें हम मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग की तरफ। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ये एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। आर्ट यानी कला। मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम लेने की। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? आप एक मैनेजर को देखते हैं किसी भी ऑफिस में, जो मैनेजर होता है क्या वो खुद काम करता है? वो खुद काम नहीं करता। वो क्या करता है? एम्प्लॉयज से काम करवाता है ना। उसका काम ही क्या होता है कि एम्प्लॉयज को गाइड करना, सुपरवाइज करना, उनके काम को देखना कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको करेक्ट करना अगर वो गलत कर रहे हैं, उनको गाइड करना टाइम टू टाइम। तो उनसे काम कराने की कला ही क्या कहलाती है? मैनेजमेंट। तो एक अच्छा मैनेजर किसको कहा जाता है? जो अपने एम्प्लॉयज से, अपने वर्कर से अच्छे से काम ले पाता है, उसी को एक अच्छा मैनेजर कहा जाता है। और उसी काम को बोला जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक है, अगर एक मैनेजर सारा काम खुद ही कर रहा है और उसके एम्प्लॉय सारे बैठे हैं, तो यानी कि वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है। अगर मैनेजर की बात कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई भी एम्प्लॉयज़ उसकी बात ही नहीं मान रहा है, तो यानी कि वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है और वहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर एक मैनेजर के सारे एम्प्लॉयज़ सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो मैनेजर से खुश भी है, तो बोलेंगे कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। अब हम इसकी मीनिंग पे चलते हैं। It refers to the process of conducting a set of functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an efficient and effective manner. अब मीनिंग क्या बोलता है मैनेजमेंट का? कि जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आने वाली वीडियोस में हम इन फंक्शंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शंस को कंडक्ट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, टू गेट द वर्क डन, ताकि हम काम कर सके। कैसे? इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। किस तरीके से काम हो? एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम हो। एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब क्या है? कि हमारी कॉस्ट भी कम से कम आए और हमारा काम भी बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, नंबर 1 इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। वी नीड मैनेजमेंट व्हेन वी हैव सम गोल्स टू बी अचीव्ड। हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोई गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करवाना है, तभी तो हम एक मैनेजर को हायर करते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी के ये गोल्स हैं, अब आप इन्हें कैसे अचीव कराएंगे, आप बताइए, है ना। अगर कोई गोल्स ही नहीं होंगे तो मैनेजमेंट की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, अ मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ट्राइज टू अचीव द गोल्स विच आर ऑलरेडी डिसाइडेड। फिर मैनेजर क्या करता है? जो मैनेजर की नॉलेज है, जो उसने पढ़ा है, ठीक है, जो उसका एक्सपीरियंस उसने गेन किया है, उसकी हेल्प से वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मीन्स क्या है? कि मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू कंडक्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस। ठीक है, परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल, जो सब जगह लागू होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो हर तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव या फिर यूनिवर्सल कहा गया है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई गोल्स हैं, ठीक है, उनको हमें अचीव करना है, तो वहाँ पे तो हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, इसलिए हमने मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी, तो वो तो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। लेकिन आप देखिए, घर में तो हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली रह रही है घर में, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं घर में, मान लीजिए, लेकिन फिर भी हमें घर में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
पड़ती है ना। जैसे हमें मंथ के एंड में हमें सैलरी मिल रही है तो हमें पता है कि मम्मी घर मैनेज कैसे करेंगी, इतने पैसे में हमें क्या खरीदना है, कितने का हमें घर का राशन लाना है, कितने में हम घूम सकते हैं, कितना हमें किस पे स्पेंड करना है, ये हम क्या कर रहे हैं, मैनेज ही तो कर रहे हैं। जिसकी 10,000 सैलरी है वो भी मैनेज करेगा, जिसकी 50,000 है वो भी मैनेज करेगा, जिसकी 1 लाख सैलरी है वो भी मैनेज करेगा, है ना। तो चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें सब जगह पड़ती है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ परवेसिव या फिर कंटिन्यूस या फिर यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके। थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस यानी हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज मैनेजमेंट कर लिया तो कल ज़रूरत नहीं है, परसों कर लिया तो अब 1 महीने बाद ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। द वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म वंस फॉर ऑल बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो है वो एक साथ परफॉर्म नहीं की जाती है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और मैनेजमेंट भी साथ साथ उसके चलता रहता है। अ मैनेजर इज बिजी समटाइम्स इन डूइंग वन मैनेजरियल एक्टिविटी एंड अदर टाइम सम अदर एक्टिविटी, है ना। अभी आप कोई और काम कर रहे हैं, मैनेजर आपको उसमें गाइड करेगा। ठीक है, थोड़ी देर में हम नेक्स्ट काम करेंगे, मैनेजर उसमें गाइड करेगा। कल हम कुछ और काम करेंगे तो मैनेजर उसमें गाइड करेगा। तो मैनेजर का काम क्या है कि वो कभी कोई एक्टिविटी को मैनेज करता है, फिर दूसरे टाइम पे दूसरी एक्टिविटी को मैनेज करता है। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ भी चलती रहती है और मैनेजमेंट भी चलता रहता है। हेंस हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे, इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कॉन्ज्यूमेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। मतलब कोई एक इंसान नहीं है जिससे मैनेजमेंट चल रहा है, वो एक सबका ग्रुप एफर्ट है। हेंस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। उसमें लिखा भी है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एफर्ट क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि एक सिंगल इंसान से मैनेजमेंट नहीं चलता है। अब हम मैनेज किसको करेंगे, लोगों को ही तो मैनेज करेंगे। जब एक मैनेजर मान लीजिए आपको गाइड कर रहा है और कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बैठे हुए हैं, कोई मैनेजर की बात ही नहीं मान रहा है, तो मैनेजमेंट कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। जब मैनेजर की बात सब लोग सुनेंगे, मैनेजर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो उसको गाइड करेगा, मैनेजर सबको गाइड करेगा और वो उसको ओबे करेंगे उसके रूल्स को। अगर उनका भी कोई सजेशन है तो वो उनको देंगे, मैनेजर उसको भी कंसिडर करेगा। तो सब एक्टिविटी क्या होंगी, मैनेज करके चलेंगी। तो सभी लोग जब काम करेंगे एक साथ तभी एक अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एफर्ट कहा गया है। एक सिंगल इंसान के काम करने से मैनेजमेंट नहीं चलता है। जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो ही मैनेजमेंट अच्छा हो पाता है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एफर्ट कहा गया है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है दैट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल क्या होता है, जो हमें दिखता नहीं है, और टैंजिबल क्या होता है, जो हम देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। हाउ, मैनेजमेंट इज दैट पावर विच कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट वो पावर है जिसको हम देख नहीं सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट, वो सिर्फ हमें महसूस हो सकती है। अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, यानी कि अगर मैनेजमेंट को हम देख थोड़ी ना सकते हैं कि मतलब हाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, कोई इंसान थोड़ी ना जो चल रहा है उसका नाम मैनेजमेंट और हम बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। जब अचीवमेंट होती है उसी से, उसी क्वालिटी से हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से रन हो रही है, ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे गोल्स अचीव कर रही है, वो उसका मार्केट में बहुत नाम हो रहा है, तो हम बोलेंगे अरे वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, तभी इस तरीके से काम हो रहा है। अब जैसे जियो को देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस जो है, उनके हर जगह सेंटर्स हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। या फिर हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, आप उनको देखिए, वो हर जगह सेंटर्स खोल देते हैं। मोबाइल कहाँ बन रहा होता है लेकिन उनके सेंटर्स सब जगह होते हैं, ऑल ओवर इंडिया होते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वो अच्छा मैनेज तो कर रहे हैं ताकि हर कस्टमर जो है उसको प्रॉपर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, तो ये उनका मैनेजमेंट ही तो है। तो अगर कोई कंपनी अच्छी रन करती है तो हम क्या बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा है। और अगर कोई कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाती है तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट में कमी है। तो हम उसकी क्वालिटी से उसका पता लगाते हैं, उसके मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। कैसे फील करेंगे हम, जब उसकी क्वालिटी को देखकर। ठीक है,
आई होप आपको मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।